आज के दिन बोला जाता है कि जो बहू बेटियां होती है वो अपने घर के लिए जाती है। तो फिलहाल नेहा भी अपने मामा जी के यहाँ जाने वाली है खाना खाने के लिए। हमारा लाइटर किसी के घर में मिलेगा इतना बड़ा लाइटर हमारे घर में एक कोमल दी का चश्मा है जो मौसी लगा के आ चुकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी नेहा ब्लॉग चैनल पर। और आप सभी को श्रावणी माउस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन बोला जाता है कि जो बहू बेटियां होती है वो अपने घर के लिए जाती है। तो फिलहाल नेहा भी अपने मामा जी के यहाँ जाने वाली है खाना खाने के लिए। सुबह ही कॉल आ गया था, लेकिन यहाँ पर भी मौसी और जो मौसी की बेटी है कोमल जो एग्जाम के लिए आई है, उसका आज भी एग्जाम है। तो फिलहाल वो भी यहीं पर रुके हुए हैं। वो कल जा रही थी मौसी, लेकिन रोक लिया था कि श्रावणी माउस है तो यहीं पर खाना वाना खा के जाएं। तो फिलहाल आज वो भी रुके हुए हैं। तो फटाफट से नेहा पहले यहाँ पर सारा काम करेगी, खाना वाना बनाएगी। मैं भी कोमल को छोड़ने जाऊंगा, उसके बाद फिर नेहा को छोड़ना है इनके मामा जी के यहाँ, जो सुनील मामा है उनके यहाँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोज लाते रहते हैं। युवंश भी बिल्कुल कैप वेप लगा के बिल्कुल तैयार है, पीछे खड़ा हुआ है, बुला रहे हैं तो नहीं आ रहा है। देखो आप लोग, युवंश इधर आओ, दो सभी को बोलो, एक मिनट यहाँ आओ, हेलो बोलो सभी को, यहाँ आओ, जल्दी आओ, दोबारा बोलो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बोल दिया युवंश ने भी, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारी सी सुबह के साथ करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो लेकर चलते हैं आपको नीचे। तो जी हम लोग आ चुके हैं नीचे, और नीचे यहाँ किचन में मम्मी लगी हुई थी, दूध गर्म किया उन्होंने, और थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ करके रख दिए। तो आज है हरियाली अमावस्या, तो उसमें जो बहन बेटी होती है उनको खाने पे बुलाया जाता है, और उनको जो भी देना होता है हमें वो हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे मौसी भी कल ही जाने वाले थे, इनकी बेटी का एग्ज़ाम था, तो लेकिन हमने इन्हें रोक लिया कि आज हरियाली अमावस्या है तो आप यहीं रुक के फिर आज ये लोग जाएंगे वापस। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर में, क्योंकि मैं नहा कर आई थी तो भगवान को थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह कुछ लगा देते हैं। तो जी पूजा वूजा हो चुकी है। पूजा तो पापा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ढोक वगैरह देने चले जाते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे ये कोमल दी है, इनका आज भी एग्ज़ाम है तो ये पढ़ाई कर रही हैं, और युवंश उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और इधर वापस से मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये है मौसी जी, तो ये भी बार बार पूछने के लिए आ रहे थे कि मुझे भी कुछ काम करना है क्या, लेकिन इनसे तो काम करवाना ही नहीं था, इसलिए फ़िलहाल मैं लग चुकी हूँ आटे में। तो यहाँ पे मैं आटा गला रही हूँ, और एक तरफ दूध बॉईल हो चुका है और आलू बॉईल हो रहे हैं, और मैं आटा गला लेती हूँ ताकि जब तक मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सारी गौ माता है जो गेट के आगे आ चुकी हैं, क्योंकि रोज़ हम इन्हें रोटी देते हैं तो इसीलिए ये यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी है। तो मेरा आटा भी गल चुका है, और आज मुझे भी खाना वाना बना के जाना है, क्योंकि मेरे मामा जी मामी जी हैं जो यहीं पर रहते हैं, उन्होंने मुझे और मेरे पतिदेव को खाने पे इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ भी सब लोग थे तो इनका भी खाना वाना बनाकर मुझे जाना था वहाँ पे। तो मैं इन सबको फ्री करके खाने वाने से, और उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ भी जाना है तो निकल जाएंगे हम वहाँ के लिए। तो फ़िलहाल जो बर्तन हो गए हैं थोड़े से, वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। फटाफट मैं सारा काम कर रही थी, और इधर मौसी जी जो है वो आलू छीलने बैठ गए हैं कि मैं आलू छील लेती हूँ बैठ के। तो जी चल रहा है हमारा काम।
तो जी मौसी आलू छील रही है और मैं भी आलू छील रही हूँ, लेकिन मैं पकौड़ी की तैयारी के लिए आलू प्याज छील रही हूँ। तो यहाँ पे आलू प्याज हरी मिर्ची वगैरह सबके मैं गुट्टे कर लूँगी बारीक बारीक, ताकि मैं पकौड़ी का घोल बना के रख दूँगी और फिर जब लोग खाएंगे तो तब साथ के साथ गर्मा गर्म हम निकाल देंगे। और जब घर में मेहमान होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में भी। और दिन में तो रोज़ तो हम बनाते ही हैं, लेकिन जब घर में सब लोग आते हैं तो इकट्ठे होके सब काम करते हैं, सब बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से टाइम पास हो जाता है दिन भर। तो जी बाहर देखिए आप, बाहर पानी आ रहा है और ये जा रहे हैं। मैंने जब पकौड़ी का घोल बना रही थी मैं, तो मैंने देखा डब्बे में अजवाइन ख़त्म हो गई थी। तो यहीं पास में ही शॉप है, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि जाकर आप अजवाइन लेके आओ। तो ये अजवाइन लेके आ रहे हैं और युवंश भी पीछे पड़ गया कि मेरे को भी चलना है, तो इसीलिए इनको छतरी लेके जाना पड़ रहा है। और इन्हें भेज दिया था मैंने अजवाइन लेने। तो ये लोग, ये पास में ही शॉप है और युवंश भी पीछे पड़ गया, तो उसको भी चाहिए फिर कि मुझे भी चीज़ दिलाओ। तो बस वो भी लेके आ चुका है अपना चिप्स का पैकेट। तो देखिए आ चुके हैं ये लोग घर पे। तो जी मैं कर लेती हूँ पकौड़ी की तैयारी, और उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, आलू प्याज वगैरह सब मसाले वगैरह सब उसमें ऐड कर दिए हैं। और उसको मैं थोड़ी सी देर रख दूँगी ताकि वो पानी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जब हम खाएंगे तब उसमें पानी वानी मिला के फिर उसका घोल तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मम्मी का मेकअप शुरू हो चुका है, तो ये लगे हुए हैं अपने मेकअप में। और आज पतिदेव जी भी बहुत बिजी थे, उनको कोमल दी को छोड़ने भी जाना था, उनको लेने भी जाना था, और फिर उधर से भावना भी आने वाली थी, तो फिर दिन में उसको भी लेके जाना था और मुझे भी लेके जाना था। तो आज बिज़ी रूटीन हो रहा था। और यहाँ पर मम्मी जो है वो रायते के लिए नुक्ती की तैयारी कर रही थी, जो बूंदी बोलते हैं, रायते में डलती है वो। तो रायता मम्मी ने बना लिया था, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो गया था मुझे भी काम में। और देखिए आप लोग करते हैं तैयारी धीरे धीरे। तो जी वैसे तो सबके घर में आज ज़्यादातर ये पुआ और पकौड़ी पूड़ी यही सब बना होगा, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ठंडा था। और कुछ लोग खीर भी बना लेते हैं, लेकिन आज जो मौसम ठंडा था तो इसीलिए ज़्यादातर सबके घर में से आसपास पुआ पकौड़ी की खुशबू आ रही थी, क्योंकि लगता है कि सभी के घरों में आज पकौड़ी ही बनी होगी। क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी हो तो मज़ा ही आ जाता है। और ये देखिए रायते की बूंदी तैयार हो रही है, मम्मी तैयार कर रही है बूंदी को। इससे हम थोड़ा सा रायता भी बना लेंगे। आलू की सब्ज़ी थी, रायता था, और मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई मैंने। तो यहाँ पे रायता बनके भी तैयार है। रायते में थोड़ा सा मम्मी वो जीरा वगैरह राई वगैरह डाल के थोड़ा सा तड़का लगा देगी रायते में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बूंदी के रायते का। तो बन चुका है यहाँ पे रायता। और अब मुझे भी बार बार फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी भाभी को सबको हमको वहीं पे जाना था खाना खाने के लिए। तो मुझे भी 2 से 3 बार फ़ोन आ चुके थे, इसीलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी जल्दी से यहाँ से फ्री होके और वहाँ पे जाना था।
क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी था, यहाँ भी कोई भी नहीं था, मैं ही थी घर में और मौसी भी थी, मम्मी भी थी, तो सबका खाना रेडी करके जाना था, वरना मुझे सुबह ही बुलाया था वहाँ पे। इसीलिए मम्मी और मौसी लग गई है जल्दी जल्दी से पूड़ी के लोए बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ टमाटर मिर्ची की, मैंने सूखी सब्जी भी बना ली थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक तरफ मेरी आलू की सब्जी बन रही है, आप लोग देख रहे होंगे वो तैयार ही है, और एक तरफ मैं टमाटर मिर्ची की सब्जी बना लूँगी। तो देखिए आप लोग, हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, रायता भी बन चुका है, आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था सेट होने के लिए। और युवंश को देखिए, युवंश तो खाने में स्टार्ट हो चुका है, उसको भूख लगी हुई थी, इसीलिए जब वो बूंदी बनाई थी रायते के लिए तो मम्मी ने थोड़ी सी इसे दे दी थी। ये देखिए इसे, इसको दिन भर मस्तियाँ करवा लो। और वो बुआ आई थी उसकी, तो बुआ के साथ भी बहुत मस्ती की इसने, उनके साथ उनको परेशान कर दिया, उनको पढ़ने भी नहीं दिया। वो पढ़ाई कर रहे थे अपने कमरे में, लेकिन इसने उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने दी। तो देख लीजिए आप, मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और पूरा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो थोड़े से बर्तन हुए थे वो मैं हाथ के हाथ ही मांज के रख रही थी, वरना पूरा सिंक फुल हो जाता वापस से, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जो भी सब्जी के बर्तन थे या जो भी काम किया हमने, सब्जी वगैरह के आटा वाटा लगाया, सबके बर्तन मैंने साथ के साथ ही मांज के रख दिए थे। लाइटर किसी के घर में मिलेगा इतना बड़ा लाइटर, हमारे घर में लगा के आ गई। किसका लगाया मौसी? एक कोमल दी का चश्मा है जो मौसी लगा के आ चुकी है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इसको लगा के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की तरह जाओ पढ़ाई। तो जी आज सब लोग घर में थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब मजाक मस्ती चल रही थी, तो काम करने में भी आलस नहीं आ रहे थे, और ठंडा मौसम था तो अच्छा भी लग रहा था। और जब मेहमान घर में होते हैं तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा घर हो जाता है पूरा। तो जब मैंने आपको जो लाइटर दिखाया था उसे देख के आप लोगों को हंसी आई होगी, बट लाइटर के पीछे की स्टोरी ये है कि हमारा लाइटर हो चुका है ख़राब। तो कई दिनों से हम मार्केट भी गए, सब जगह होकर आ गए, लेकिन हम बार बार लाइटर लाना ही भूल जाते हैं। तो ये जो लाइटर है वो हमारी शॉप का लाइटर था, तो वो जो हलवाई लोग काम करते हैं ना, ये उनका लाइटर था, लेकिन मजबूरी में हमको इसको ही निकालना पड़ा, क्योंकि माचिस से भी कई दिनों तक काम चलाया हमने। लेकिन अब मजबूरी में जब मार्केट से भी लाना भूल जाते हैं बार बार, तो वही लाइटर से काम चल रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारी पकौड़ियाँ जो मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि कोमल दी को जाना था, भगवान को भोग भी लगाना था, और उनको भी खाना खाकर ही जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी है। तो देखिए आप लोग, पकौड़ी जिसको भी खाने का मन कर रहा है बारिश में, वो आ जाइए हमारे घर पे और पकौड़ी का आनंद ले लीजिए। तो पकौड़ी मेरी निकल गई है, और मैंने पतिदेव जी को भी बोला था कि आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन वो कोमल दी को छोड़ के आने के बाद ही थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का खाना तो मामी जी के यहाँ पर था, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और अब बन चुकी है पूड़ी, तो मैं गरम गरम पूड़ी डाल दूँगी।
ताकि कोमल दी भी खा के जा सकें और मम्मी वगैरह भी खा लेंगे गरम गरम, क्योंकि मौसी को भी दिन में तक वापस निकलना है। जब कोमल दी एग्ज़ाम दे के आएंगे तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, उन्हें भी जाना है वापस अपने घर, और इसके बाद वापस से कोमल दी आने वाले हैं, क्योंकि दोबारा जब उनके एग्ज़ाम होंगे तब वो वापस से यहाँ आएंगे। तो देखिए मेरी पूड़ियाँ भी निकल चुकी हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर भगवान जी की भोग की थाली तैयार कर दूँगी, ताकि भगवान जी को जब भोग लग जाएगा तो उसके बाद हम कोमल दी को भी दे सकेंगे और वो थोड़ा सा खा के जा सकेंगी। तो भोग की थाली में मैंने पकौड़ी नहीं रखी है, क्योंकि पकौड़ी में प्याज था, और आप लोग जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और भगवान जी को तो वैसे भी प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, तो इसीलिए उनकी थाली में मैंने पकौड़ी नहीं परोसी थी। हेलो, तो दोस्तों आ चुके हैं नेहा के मामा जी के यहाँ से खाना खा करके। फिलहाल नेहा रुकी हुई है नीचे और मैं आ चुका हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो फिलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल व्लॉग लाते रहते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।